हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ऑफ ईएच में। आज बहुत ही खुशी का दिन है, या ऐसे कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण की देवी माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में मैं समस्त देशवासियों को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। आज माता सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि आज जो भी हमारी माता बहनों को पढ़ने लिखने का जो भी अधिकार है, वो हमारी देश की प्रथम शिक्षिका और देश की पहली पढ़ी लिखी महिला माता सावित्रीबाई फुले की देन है। और उन्हीं माता सावित्रीबाई फुले की आशीर्वाद से आज हमारी माता बहनें जो भी बड़े बड़े मुकामों तक पहुंच रही हैं पढ़ लिख कर, तो उन माता बहनों को उन माता सावित्रीबाई फुले का आशीर्वाद ही कहेंगे। और आज हमारे देश में पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक की कुर्सी पर बैठने वाली पीएम, सीएम, राज्यपाल जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठने वाली महिला, अगर बात करें, आज तक लोगों हमें आपको तमाम गुमराह किया गया। सच्चाई तो, असली सच्चाई तो यही है कि हमारी जो भी मातृशक्ति है, मातृशक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार जो भी दिया गया, माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा, उनके प्रयत्न के द्वारा ही मिला। और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा हमें आशीर्वाद के रूप में दिया गया है। उन्हीं की यह सारी मेहरबानी से आज हम और आप डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जो भी हैं, तो मैं बार बार नमन करना चाहता हूँ ऐसी देवी माता सावित्रीबाई फुले को। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। उस स्थिति में आज की महिलाओं को मैं मानता हूँ शायद ही कोई हमारी मातृशक्ति होगी जो उनके जितना कष्ट झेल सकती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी की भी चिंता न करते हुए हम आपको पढ़ने लिखने का ये अधिकार दिलाया। इतने कष्ट सहे जब यह इतिहास, माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ने को मिलता है, जब पढ़ने को बैठते हैं तो आँखों में आंसू आ जाते हैं, आँखें नम हो जाती हैं। कितने कितने कष्ट झेलकर हम और आपको, हमारी मातृशक्ति को, हम आपको पढ़ने का अधिकार दिलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनके माँ बाप ने इस शिक्षा को ग्रहण करने की खातिर अपने घर से ही निकाल दिया था कि तेरी वजह से मेरे को समाज में तमाम अपमान झेलने पड़ रहे हैं। और उस अपने परिवार की चिंता न करते हुए उन्होंने बीड़ा उठाया हम और आपके लिए, पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद हमारे लिए विद्यालय खोले। और ऐसा प्रयत्न शायद ही आज के समय में हमारे देश का कोई भी उद्योगपति भी शायद ही कर सकता है,
कि सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा विद्यालय खोलने का भी रिकॉर्ड माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को ही जाता है। उस स्थिति में उन्होंने पढ़ाई की, हमारे बुजुर्गों को, हमारे माता पिताओं को पढ़ाया। लोग जो भी उच्च वर्गीय लोग हुआ करते थे, रास्ता में चलते समय उनके ऊपर कोई गोबर मारता था तो कोई कीचड़ मारता था, कोई कंकड़ पत्थर मारता था। ऐसी स्थिति झेलने के बाद उन्होंने हमारे लिए यह विद्या के द्वार खोले। ऐसी माता सावित्रीबाई फुले, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले को मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और शायद हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मैं इस बात से वाकिफ कराता रहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई का जो हमारे लिए आशीर्वाद है, शायद किसी भी महान पुरुष ने नहीं दिया। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर एक बार माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को वंदन अभिनंदन करता हूँ।